स्क्राइब का देख सकते हैं हम, ठीक है, कैंडिडेट्स स्क्राइब इनसाइड द एग्जामिनेशन, और उसमें क्या है आपका नो नो कैन, उसमें स्क्राइब में इन्होंने कंडीशन दे रखी है मैक्सिमम जो 12, हाँ 12 से ज्यादा, मतलब नहीं मैक्सिमम उसने 12 ही कर रखी हो, वहां तक कि आप स्क्राइब ले सकते हो। अब आगे देखो आप, नो कैंडिडेट शैल बी कॉल्ड फॉर पर्सनैलिटी या वाइवा टेस्ट अनलेस ही अटेंड द 45% मार्क्स इन द एग्रीगेट। तो दूसरी कंडीशन आपको ये भी याद रखनी है कि आपके जो मेंस के अंदर मार्क्स है, ठीक है, तो वो मेंस के अंदर मार्क्स है जो वो कितने होने चाहिए आपके 600 में से आपके 270 मार्क्स आपके कम से कम आने चाहिए, तभी आपको क्या इंटरव्यू के लिए या फिर वाइवा के लिए बुलाएंगे। ये कितना है 45% आपके मार्क्स आने चाहिए। तो 270 मार्क्स तो लेके ही आने हैं आपको, चाहे आप किसी भी कैटेगरी में हो कुछ भी, तो 270 मार्क्स का इसका मिनिमम क्राइटेरिया है। तो 45% आपको मार्क्स चाहिए, उसमें भी कम से कम हिंदी में 33% आने चाहिए, यानी कि 100 में से 33, और इंग्लिश में 33%, ये तो चाहिए ही चाहिए। तो ये दो इंडिविजुअल क्राइटेरिया फुलफिल करना है, और टोटल मार्क्स 45%, यानी कि 600 में से 270 मार्क्स आपके आने चाहिए। जब लास्ट टू लास्ट टाइम एचएस ने जो सिलेक्शन किए थे वहां पे 61 ही कैंडिडेट लिए, जबकि पोस्ट 100 के अराउंड थी, क्योंकि बाकी सबके आए थे 270 से ज्यादा मार्क्स आए नहीं 600 में से, ठीक है, तो वो फिर कैंडिडेचर उनका मतलब उनको सिलेक्ट ही नहीं किया गया। तो आपको मिनिमम 270 यानी 45% मार्क्स लेके आने हैं सारे 6 के 6 पेपर मिला के, और हिंदी और इंग्लिश में कम से कम 33 आपके परसेंट मार्क्स मिनिमम चाहिए। एक एक क्राइटेरिया हो गया, ठीक है। इफ द टोटल मार्क्स ऑफ द मेन रिटन एग्जामिनेशन एंड वाइवा ऑब्टेन बाय 2 और मोर कैंडिडेट्स आर इक्वल, अगर दो किसी कैंडिडेट के बराबर फाइनल लिस्ट में मेंस के और इंटरव्यू के मार्क्स बराबर हो रहे हैं, तो जिसके रिटर्न में ज्यादा है उसको पहले प्रेफरेंस दी जाएगी। और फिर भी अगर मान लो रिटर्न में भी बराबर है उन दोनों के, तो फिर देखते हैं एज को, ठीक है। देन द higher marks in the paper of males written shall be considered higher in the merit if the total marks of male written paper of such candidates are still equal, then the candidates older in the age shall be considered higher in the merit। ये एक बार हो गया था पिछली बार मेरे 2-3 कैंडिडेट स्टूडेंट्स के साथ, एक ही बराबर नंबर आ गए, एक को मिला एसडीएम, एक को डीएसपी, एक को तहसीलदार, ठीक है, नंबर बराबर ही थे तीनों के, तो इतना क्लोज हो जाता है मेंस के अंदर, ठीक है। वो मेरिट देखते हैं डिपेंडिंग अपॉन मेंस में किसके साथ ज्यादा मार्क्स है, ठीक है। पहले ऑप्शनल था तो उसका भी कंसिडरेशन, अब ऑप्शनल नहीं है तो अब देखेंगे किसकी फिर आपकी एज है। मार्क्स विल नॉट बी अलाउड, देखो ये इंपॉर्टेंट है, इसी को पे काम करना है आपको। मार्क्स विल नॉट बी अलाउड फॉर मेरे सुपरफिशियल नॉलेज, क्रेडिट विल बी गिवन फॉर ऑर्डरली इफेक्टिव एंड एग्जैक्ट एक्सप्रेशन कंबाइंड ड्यू इकोनॉमिक ऑफ वर्ड इन ऑल सब्जेक्ट्स ऑफ एग्जामिनेशन। ये नहीं है बस आपको ऊपर ऊपर से पता है, सुपरफिशियल नॉलेज पता है, उसमें आप लिख के आ गए, एग्जैक्ट आपको लिखना है, क्वेश्चन की डिमांड क्या है, कीवर्ड्स आने चाहिए आपके, ठीक है, एक्सप्रेशन बिल्कुल आपका